जो कि उनका सपना था और जो पूरा हुआ, उन्होंने जाते जाते देखा भी ये। क्या कुछ डिस्कस करते थे आपके साथ? कभी इस बारे में कोई जिक्र हुआ, कुछ बात हुई? क्योंकि उनकी जो यादों की सूची है हमारे पास बहुत बड़ी है, लेकिन जो अधूरे रहे कुछ सपने हैं, अगर आप बता सकें। देखिए, अकासा एक इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी एक्साइटेड थे। एयरलाइन के अंदर हिस्टोरिकली बड़े निवेशकों ने लंबा निवेश नहीं करा है। अगर आप देखें, एयरलाइन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन। अकासा वाज द आइडिया विच आई थिंक वाज इंक्यूबेटेड ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और वो सपना उनका पूरा हुआ। अकासा इज़ नाउ ए कमर्शियल एयरलाइन, और उनकी मृत्यु से पहले वह अकासा की फर्स्ट फ्लाइट में भी गए थे। बॉम्बे टू अहमदाबाद गए थे, जाकर के वापस आए थे, तो एक्साइटेड थे। वो एयरलाइन अभी भी मजबूत है, क्योंकि डायनामिक्स एयरलाइन सेक्टर का इस समय चेंज हो रहा है। मगर वही बात है कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेसेस की थी ना कविता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मगर हमारे दर्शकों को अगर उनसे कुछ समझना है और सीखना है, तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने जब हमसे आखिरी बातचीत हुई थी तो ये कहा था बेस्ट फॉर इंडिया इज येट टू कम, और अगला 5 से 7 साल इंडिया के लिए सुनहरा समय रहेगा। तो 1990s में, 1980s में जापान में जो हुआ, उसके बाद यूएस में हुआ, फिर चाइना में हुआ, उनके हिसाब से अगले 8 से 10 साल में हिंदुस्तान में होगा, यानी दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। उनका ये भी मानना था इस समय, अगर आप इस समय भी निवेश करते हैं तो आने वाले 5 से 7 साल में मार्केट, इक्विटी मार्केट डेट से ज़्यादा रिटर्न देगा। उनका ये भी मानना था अगर आप एक आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो ट्रेडिंग ना करिए, बिकॉज डेटा है कि 90% ट्रेडिंग में पैसा लगता है। ये उनका व्यू था। हालांकि वो एक बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर थे, मगर वो कहते थे कि भाई मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप प्लीज़ उसमें मत पार्टिसिपेट करिए। अगर एक पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ में निवेश करना चाहिए और आपको सिंपल चीज़ें रखनी चाहिए। तो काफ़ी बातें हैं जो मेरे हिसाब से मैटर करती हैं। तो उन्होंने बाजार के बहुत सारे बदलते दौर देखे, आपने खुद ही बताया। अब ऐसे में जो आपने उनके प्रिंसिपल्स बताए हैं, क्या उनमें भी किसी भी तरह का बदलाव आपने नोटिस किया, आपने ऑब्जर्व किया, या वो फंडामेंटली अपने प्रिंसिपल्स को लेकर इतने मजबूत थे और उनको इतना कन्विक्शन था कि यही चीज़ है और यही पैसा कमा कर देगी? देखिए, एक ओरिजिनल थिंकर थे। और आई थिंक स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर हटके रहना है तो आपको ओरिजिनल थिंकिंग लानी पड़ती है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ओरिजिनल थिंकिंग रखेंगे तो आपको एक नया ही नज़रिया मिलता है देखने का। अच्छा। तो एक ओरिजिनल थिंकर थे। मगर एक चीज़ वो हमेशा करते थे, वो बोलते थे स्टॉक मार्केट के अंदर द ओनली रूल इज देयर आर नो रूल्स। बिल्कुल। तो जैसे परिस्थितियां बदलती है तो आपका व्यू भी बदलता है। कोविड के पहले और कोविड के बाद परिस्थितियां बदल गई तो आपको व्यू बदलना पड़ा। युद्ध के पहले, यूक्रेन और रशिया युद्ध के पहले परिस्थितियां बदल गई, आपको अपना व्यू बदलना पड़ेगा। तो बड़ा निम्बल फुटिंग होना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आप ईगो वॉर नहीं रख सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपको आज जो अच्छा लगता है, अगर आपने गलती कर दी तो आपको गलती को एडमिट करना पड़ता है। सी, उन्होंने एक मंत्र हमेशा बोला था दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, यू कैन ओनली, बट यू शुड डू मिस्टेक्स विच यू कैन अफोर्ड। ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि भाई आपने अपना कितना पोर्टफोलियो में निवेश करा है, अगर वो गलत जाता है तो आपको रिस्क क्या है। नंबर, आप गलती करके सीखते कैसे हैं। अगर आपने एक अप्रोच से पैसा अगर लूज करा है तो उस अप्रोच से दोबारा पैसा अर्न नहीं कर सकते। मैं दोबारा समझाऊंगा। इफ यू लॉस्ट मनी डूइंग अ पर्टिकुलर, इफ यू लॉस्ट money in stock markets by adopting a particular strategy, don't try and do that again to make money. अच्छा। तो एक बड़ा ही क्लियर फोकस रहता था उनमें। एक बड़ी यूनिक बात थी जो शायद मैंने विश्व में किसी को नहीं देखी है, कि वो बड़े ट्रेडर थे और एक बड़े इन्वेस्टर थे। मैं पूछता था भाई ऐसे कैसे, आप या तो ट्रेडर बन सकते हैं शॉर्ट टर्म और ट्रेंड, या फिर कॉन्ट्रा जा सकते हैं। तो वो बोलते थे भाई एक ब्लेसिंग है। एक मेरे माइंड में, मेरी सोच को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पी, जो एकदम 5-10 साल तक हम कंपनियों को देखते हैं जो बड़ी हो सकती हैं। दूसरा ट्रेडिंग, जहाँ मैं शॉर्ट टर्म देखता हूँ। ट्रेंड इज माय फ्रेंड, अंग्रेजी में जब जिसे बोलते हैं, हिंदी में वर्ड बोलते थे ले फटाफट दे फटाफट। अच्छा। वो ट्रेडिंग होती है जहाँ पर इमोशन नहीं रखते हैं, आप ट्रेंड पकड़ते हैं। तीसरी होती है इन्वेस्टिंग, जहाँ पर आप एकदम अलग सोचते हैं और आप पेशेंटली रहते हैं। तो टू पुट अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर, ट्रेडिंग इज अबाउट चलती गाड़ी पे या चलती ट्रेन पे चढ़ना। तो जी आपको पता है ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है, ट्रेन चर्च गेट से निकल गई है, बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में ट्रेन कांदीवली की तरफ जा रही है। तो अब चर्नी रोड पे ट्रेन पे चढ़ जाओ, बन रहे तो उतर जाओ। वो अपने ट्रेन पकड़ा है। ठीक है। जब इन्वेस्टिंग आप करते हैं तो आप वेट करेंगे ट्रेन कब खाली होगी, आप उसके अंदर कंफर्टेबली बैठेंगे,
ट्रेन स्पीड पकड़ेगी और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। बिल्कुल। पर वो कब पहुंचाएगी आपको नहीं पता है, मगर पहुंचा देगी आपको ये पता है। दैट इज इन्वेस्टिंग, सब्र, पेशेंस। और पी इन्वेस्टिंग होती है वो एक आपका एक अलग ही सेगमेंट होता है, जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आज जो छोटा है कल बड़ा क्या हो सकता है। आप आज बात कर रहे हैं कि आज से 20 साल पहले बॉम्बे में शायद विरार स्टेशन नहीं था, या 30 साल पहले नहीं था मगर हो गया, तो उस टर्मिनोलॉजी में और भारत कहाँ तरक्की कर सकता है। तो बड़ा ही डिफरेंशिएटेड अप्रोच था, और वो चीज़ों को मिक्स नहीं करते थे, और शायद वही डिफरेंशिएटेड अप्रोच ने उनको एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बनाया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो कम से कम